जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे रोल मैनेजमेंट एंड पोस्ट टू पोस्ट मैपिंग इन आईटी 2.0। पहले हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद पोस्ट बेस्ड रोल कैसे असाइन करें, यूजर बेस्ड रोल कैसे असाइन करें, वह पोस्ट टू पोस्ट मैपिंग कैसे करें, पोर्टल पर लाइव देखेंगे। अगर हम पोस्ट बेस्ड रोल की बात करें तो द रोल इज टाइड टू द जॉब टाइटल नॉट द इंडिविजुअल। मीन्स रोल पोस्ट के हिसाब से असाइन किए जाएंगे। पीए की पोस्ट है तो पीए के रोल, और यदि इंस्पेक्टर की पोस्ट है तो इंस्पेक्टर से रिलेटेड रोल दिए जाएंगे। सेकंड है ईजियर टू मैनेज। इसे मैनेज करना बहुत ही ईजी है क्योंकि आसानी से रोल इसमें असाइन किए जा सकते हैं। थर्ड, अगर रिड्यूज रिस्क की बात करें तो अगर पीए की पोस्ट है तो उसे इंस्पेक्टर के रोल नहीं दिए जा सकते। मीन्स वो अपनी पोस्ट के हिसाब से ही काम कर सकेगा, कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं जिसका वो मिसयूज कर सके। ड्रॉबैक इसका ये है कि ये मॉडल लेस फ्लेक्सिबल है क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय आउट ऑफ बॉक्स जाकर कोई काम नहीं कर सकता। पोर्टल पर मेल पी के रोल है तो सिर्फ मेल पी का काम ही कर पाएगा, किसी दूसरी पोस्ट का काम नहीं कर सकता। अगर हम यूजर बेस्ड रोल की बात करें तो रोल असाइन डायरेक्टली टू द यूजर। मीन्स डायरेक्ट उसकी एम्प्लॉय आईडी को रोल असाइन किए जाएंगे। कैन ओवरराइड जनरल रोल फॉर स्पेसिफिक नीड्स। इट मीन्स यदि कभी ऐसा होता है कि कोई पीए है और उसे हमें अकाउंटेंट का काम लेना है तो हम पीए के साथ साथ उसे अकाउंटेंट के भी रोल इसमें दिए जा सकते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जो जनरल रोल है उसके साथ साथ उसे स्पेसिफिक नीड्स में उसको हमने अकाउंटेंट के रोल दे दी ताकि वो दोनों काम पढ़ सके। लेकिन पोस्ट बेस्ड रोल में ऐसा नहीं किया जा सकता। यदि बंदा पीए है तो उसे पीए की पोस्ट के रोल ही दिए जा सकते हैं, अकाउंटेंट के रोल नहीं दिए जा सकते। हाईली फ्लेक्सिबल है, जैसा कि ऊपर मैंने भी एग्जांपल दिया। फ्लेक्सिबल इसीलिए है कि एक पीए है, अगर से हम अकाउंटेंट का काम लेना चाहें तो हम उसे अकाउंटेंट के रोल भी दे सकते हैं। इसके ड्रॉबैक क्या है? हार्डर टू मैनेज, क्योंकि ये हार्ड इसलिए है मैनेज करना क्योंकि प्रत्येक एम्प्लॉय आईडी को इसमें रोल असाइन किए जाएंगे। जब भी उसकी पोस्ट चेंज होगी तो उसके रोल भी चेंज करने पड़ेंगे, तो इंडिविजुअल उसमें काम थोड़ा ज़्यादा है। इसी वजह से इसमें थोड़ा सा रिस्क भी ज़्यादा है क्योंकि जैसे मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि पीए है तो उसे हम अगर हम अकाउंटेंट के रोल दे रहे हैं तो एक बंदे के पास एक से ज़्यादा रोल है तो शायद उसका वो मिसयूज भी कर सकता है। तो पोस्ट बेस्ड रोल में क्या होगा कि जब भी कोई पोस्ट को सारे रोल असाइन होगी, जब भी कोई भी एम्प्लॉय की आईडी उस पोस्ट पे जब भी ट्रांसफ़र होगी तो ऑटोमेटिक उस पोस्ट के हिसाब से उस एम्प्लॉय के सारे रोल ऑटोमेटिक सारे असाइन हो जाएंगे। लेकिन यूज़र बेस्ड रोल में क्या होगा कि जब भी इसकी पोस्ट चेंज होगी, अगर जो भी काम हमें उसे कराना है तो इसकी एम्प्लॉय आईडी को वो रोल देने पड़ेंगे। अगर कम करने हैं रोल तो उसकी आईडी से रोल वो हटाने पड़ेंगे। अब हम पोस्ट टू पोस्ट मैपिंग का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर पोस्ट टू पोस्ट मैपिंग की बात करी जाए तो इस सिनेरियो से हम समझते हैं, सपोज करो ये कोई पोस्टल असिस्टेंट है, और अगर सीएल की बात करें तो पोस्टल असिस्टेंट को सीएल कौन अप्रूव करेगा? पोस्ट मास्टर। तो यानी कि इस पोस्ट की मैपिंग सीएल के केस में किसके साथ होनी चाहिए? पोस्ट मास्टर की पोस्ट के साथ। अगर हम पे की बात करें तो पोस्ट पे की पे कौन ड्रॉ करता है? डीडीओ। तो इस केस में इस पोस्ट की मैपिंग किसके साथ होनी चाहिए? डीडीओ की पोस्ट के साथ। अगर हम ईएल की बात करें तो ईएल के केस में इस पोस्ट की मैपिंग किसके साथ होनी चाहिए? डिवीजन हेड के साथ में। तो यही इसी को पोस्ट टू पोस्ट मैप कहा जाता है। यदि आपकी पोस्ट टू पोस्ट मैपिंग सही नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि सपोज करो इस पीए की सीएल के केस में मैपिंग आरडीए से कर दी, यानी डिवीजन हेड से कर दी, तो इसकी सीएल कहाँ जाएगी? डिवीजन डीओ, जो कि गलत है क्योंकि सीएल तो पोस्ट मास्टर असाइन अप्रूव करता है। तो इसलिए पोस्ट टू पोस्ट मैपिंग सही होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी जिम्मेदारी डीओ की नहीं है, हम जो एम्प्लॉई हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि यदि वो कोई काम नहीं कर पा रहे, सपोज करो उन्होंने सीएल अप्लाई करी और सीएल सही पोस्ट मास्टर के पास नहीं की, तो वो समझ सकते हैं इसको कि उनकी पोस्ट टू पोस्ट मैपिंग सही नहीं है, तो वो कंसर्न डीओ से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं और मैपिंग को सही
करा सकते हैं। तो आइए चलते हैं पोर्टल पर, अब देखते हैं कि यूज़र बेस्ड रोल कैसे दिया जाए, पोस्ट टू पोस्ट मैपिंग कैसे करी जाए, और पोस्ट बेस्ड रोल कैसे असाइन करे जाएं। तो आइए चलते हैं पोर्टल पर, देखते हैं। डिवीजन हेड की आईडी से लॉगिन करने के बाद में आपको जाना है रोल मैनेजमेंट में। इसके बाद में ये ऑप्शन है पोस्ट बेस्ड रोल के लिए, और ये ऑप्शन है यूजर बेस्ड रोल के लिए। तो पहले हम पोस्ट बेस्ड रोल देख लेते हैं। यहाँ पे ऑफिस का नाम सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप ऑफिस का नाम सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे वो सारी पोस्टें आ जाएंगी जो इस ऑफिस से मैप होंगी। तो हम पहले ये एक देख लेते हैं पोस्टल असिस्टेंट की है। इसकी पोस्ट आईडी ये है। जैसे हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो पोस्ट आईडी दिखा रहा है, ऑफिस आईडी दिखा रहा है, यहाँ पे ऑफिस टाइप है हेड पोस्ट ऑफिस। तो आपको यहाँ पे टाइम फीड करना पड़ेगा, किस टाइम से इस पोस्ट के लिए टाइमिंग शुरू होती है, किस टाइम तक यदि स्प्लिट ड्यूटी है तो यहाँ पे फीड करनी पड़ेगी किस टाइम से किस टाइम तक उसकी स्प्लिट ड्यूटी है। ये सारे रोल इस पोस्ट को दिए जा सकते हैं। टोटल अगर मैं बात करूँ इस पोर्टल पे टाइम यहाँ पे 150 रोल्स हैं जो इस पोस्ट को दिए जा सकते हैं। तो अगर जो भी रोल इस पोस्ट को देने हैं तो आप उस पर ऐड पे क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड पर आ जाएगा। तो जो रोल राइट हैंड साइड पे वो इस पोस्ट को दिया जा चुका है, और जो लेफ्ट पे है वो इस पोस्ट को दिया जा सकता है। तो इस तरह से रोल इधर ऐड करने के बाद में आपको क्या करना है, नीचे सेव कर देना। सेव करने के बाद में इस पोस्ट को जो भी रोल राइट हैंड साइड पे होगा असाइन हो जाएंगे। अगर यदि कोई रोल कम करना है तो उसे आप इस तरह से यहाँ से डिलीट कर दीजिए। तो डिलीट करने के बाद में भी आप सेव कर देंगे तो वो रोल इस पोस्ट से हट जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि किसी भी पोस्ट को कैसे रोल असाइन करने हैं। सेव चेंज एम टू सक्सेसफुल, यानी कि एक रोल हमने इस पोस्ट को दे चुके हैं। अब हम देखते हैं रोल बेस्ड यूजर बेस्ड रोल कैसे दिए जाएं। तो उसके लिए भी आपको रोल मैनेजमेंट पे जाना है। इसके बाद यूजर बेस्ड रोल, यहाँ पे उस बंदे की एम्प्लॉय आईडी आपको डालनी है। एम्प्लॉय आईडी डालने के बाद में आपको उस एम्प्लॉय की आईडी, यहाँ पे नाम, क्या डेजिग्नेशन है, किस ऑफिस में उसकी पोस्टिंग है फिलहाल, वो शो होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे अगर कोई रोल लेफ्ट हैंड साइड पे शो करता है तो इसका मतलब ये है कि जिस पोस्ट पर इस एम्प्लॉय आईडी की पोस्टिंग है उस पोस्ट को वो रोल, कुछ रोल दिए गए हैं। यानी कि अगर लेफ्ट हैंड पर कुछ दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रोल नहीं शो कर रहा, तो इट मीन्स जिस पोस्ट पर इस एम्प्लॉय की आईडी फिलहाल है उस पोस्ट को कोई भी रोल नहीं दिया गया है। और जो राइट हैंड साइड पे ये रोल आप देख पा रहे हैं, तो ये वो रोल हैं जो इस बंदे को दिए जाने बाकी हैं, यानी कि दिए जा सकते हैं इस एम्प्लॉय आईडी को। अगर मैं नीचे दिखाऊं आपको यहाँ पर सेलेक्टेड रोल, तो ये रोल इस एम्प्लॉय आईडी को ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। सपोज करो मुझे ये रोल और देना है तो इसको आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे आप ऐड करेंगे तो सबसे लास्ट में ये आपको शो होगा। ये देखिए यहाँ पे ये रोल आपको शो हो रहा है, लेकिन आपको इसकी फ्रॉम डेट टू डेट आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी एक बार में जब आप ऐड करते हैं किसी भी रोल को तो सिर्फ सेम डे का ही वो फ्रॉम टू डेट करता है। जैसे ये 6/3 यानी 3 जून 2025, 3 जून 2025। यदि इसकी मुझे वैलिडिटी बढ़ानी है, जब तक भी ये रोल इस एम्प्लॉय को देना है, तो वो डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आप चेंज कर देंगे। इस तरह से यूजर बेस्ड रोल दिए जाते हैं। पोस्ट बेस्ड रोल भी मैं आपको पोर्टल पर दिखा चुका हूँ कैसे असाइन करने होते हैं, और रोल बेस्ड यूजर बेस्ड रोल भी मैं आपको पोर्टल पर दिखा चुका हूँ कि कैसे असाइन करने होते हैं। तो अब बात आती है पोस्ट टू पोस्ट मैपिंग कैसे करी जाए, वो मैं आपको दिखाता हूँ।
पोस्ट टू पोस्ट मैपिंग के लिए आपको जाना होगा पोस्ट मैनेजमेंट में, उसके बाद में असाइन पोस्ट टू पोस्ट मैपिंग। यहाँ पे आपको उस अथॉरिटी को सेलेक्ट करना है, मैपिंग अथॉरिटी डिटेल। सपोज करो मैं चाहता हूँ कि जितने भी ग्रुप सी एम्प्लॉई है किसी हेड ऑफिस में, उनकी डीडीओ को मैप करना चाहता हूँ उनकी पोस्ट से। तो पहले मुझे यहाँ पे डीडीओ अथॉरिटी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने सपोज ये ले लिया डीडीओ अथॉरिटी यहाँ पे। हेड पोस्ट ऑफिस, इसके बाद में हेड ऑफिस का नाम, ग्रुप भी नॉन गेजेटेड है यहाँ पर, और इसके बाद में उनकी पोस्ट। तो ये मैपिंग अथॉरिटी की डिटेल मैंने यहाँ पे सारी सेलेक्ट कर ली। अब नीचे आप देखोगे जिनको भी मैप करना है, जिनकी पोस्ट को डीडीओ से मैप करना है, वो आपको नीचे यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज करो मैं हेड ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉई हैं, हेड ऑफिस में जितने भी ग्रुप सी एम्प्लॉई हैं, सभी की डीडीओ को मैपिंग के लिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हेड ऑफिस सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप कोई चूज नहीं करोगे तो जितने भी यहाँ पर एम्प्लॉई हैं सभी आपको नीचे शो हो जाएंगे। किसी पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय की मैपिंग चेंज करनी है या मैप करना है तो आप वहाँ से इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हेड ऑफिस में सभी की, क्योंकि पे तो ड्रॉ सभी की होनी है, और पे कौन ड्रॉ करेगा, सभी की डीडी ड्रॉ करेगा। तो मैं सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आपको सभी को सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में मैप अथॉरिटी, मैपिंग सक्सेसफुली। इसके बाद में इसमें एक स्टेप और करना पड़ता है हमें, इसे अप्रूव भी करना पड़ता है। तो अप्रूव करने के लिए भी पोस्ट मैनेजमेंट में जाएंगे। उसके बाद में अप्रूव पोस्ट टू पोस्ट मैपिंग। अभी अप्रूवर की क्यू में जो हमने मैप किया था वो नहीं आया है, उसका थोड़ा वेट कर लेते हैं। थोड़ा सा मैपिंग के बारे में और देख लेते हैं। ये हमने अभी मैप किया था डीडीओ को। सपोज करो सीएल, या फिर देखो यहाँ पे कौन कौन सी अथॉरिटी है। एडमिन अथॉरिटी है, सीएलई फॉरवर्डिंग अथॉरिटी है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, ईएल, जीडीएस, पे वेरीफाई अथॉरिटी है। ये सारी अथॉरिटी हैं, इन्हें पोस्ट टू पोस्ट मैपिंग सही होनी चाहिए, तभी एम्प्लॉय की जो भी वो काम करेगा, सीएल अप्लाई करेगा, ईएल अप्लाई करेगा, या फिर उसकी पे पे डीडीओ लगाएगा, तभी कर पाएंगे इस पोर्टल पर जब उनकी मैपिंग सही होगी। सर्विस बुक फॉरवर्डिंग, बहुत सारी अथॉरिटी हैं जो कि पोस्ट टू पोस्ट मैपिंग सही होनी ज़रूरी है सारी सभी एम्प्लॉय की, तभी ये पोर्टल स्मूथली फंक्शन कर पाएगा। अदरवाइज सभी एम्प्लॉय को काफ़ी कुछ इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। देखते हैं अभी क्यू में आया नहीं या नहीं पोस्ट मैनेजमेंट अप्रूव, अभी भी नहीं आया। तो वैसे ये पोर्टल का इशू है। यहाँ पे जैसे हम एक बार मैपिंग कर देते हैं तो इसके बाद में वही डिटेल यहाँ पे शो करता है, सिर्फ यहाँ पे अप्रूव ही करना होता है। अप्रूव करने के बाद में वो पोस्ट टू पोस्ट मैपिंग हो जाती है। तो दोस्तों बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को एंड यूजर तक ज़रूर शेयर करें, ताकि पोस्ट टू पोस्ट मैपिंग हमारे एंड यूजर सीख पाएँ। तो जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।